आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं गुलाम वंश, गजनी वंश, गौरी वंश, तुगलक वंश। मध्यकालीन भारत का खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी काल को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कार्यकाल 1290 से 1296 तक ईस्वी तक था। केपूबाद की हत्या करने के बाद अपना राज्याभिषेक किलोखेरी के किले में करवाया। उपाधियां शाइस्ता खां की धारण की, जो केपूबाद द्वारा दी गई थी। किलोखेरी को अपनी राजधानी बनाया। 70 वर्ष की आयु में शासक बना। सबसे वृद्ध शासक माना जाता है। शासन की नीतियाँ आंतरिक नीति थी, सबको प्रसन्न रखता था। बलबन के एक रिश्तेदार मलिक छज्जू ने इसके खिलाफ विद्रोह किया। जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी को विद्रोह दबाने के लिए मणिपुर भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने छज्जू को पराजित कर दिया, परंतु फिरोज ने उसे माफ़ कर दिया। अलाउद्दीन का पहली बार उल्लेख इसी अभियान में मिलता है। इस अभियान के बाद जलाल ने अलाउद्दीन खिलजी को मणिपुर का सूबेदार बनाया। जलालुद्दीन ने ईरान के उलेमा सादी मौला को हाथियों के पैरों से कुचलकर मार डाला। जलालुद्दीन कहता था कि मुसलमानों का रक्त बहाना उसकी आदत नहीं है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के अभियान। प्रथम अभियान मंगोल आक्रमण के खिलाफ था, जो 1292 में हुआ। जलाल के काल में मंगोल का आक्रमण 1292 में हुआ। यह आक्रमण अब्दुल्ला ने पंजाब के ऊपर किया, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित कर दिया। फिरोज ने मंगोलों के खिलाफ भी उदारवादी नीति अपनाई। उसने चंगेज खां के वंश के उलुग खां के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। उलुग खां अपने 4000 साथियों के साथ दिल्ली व गुजरात आकर बस गया, जिसे नवीन मुसलमान कहा जाता है। दूसरा अभियान रणथंभौर अभियान 1291 में किया गया। हमीर देव रणथंभौर का शासक था। तब जलालुद्दीन ने 1 साल तक घेरा डाला, लेकिन सफलता न मिलने पर उसने एक कथन कहा था, ऐसे किलों को तो मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। इसे जाइन का युद्ध भी कहा जाता है। 1292 में मंडोर अभियान जोधपुर में। मंडोर जोधपुर को जीतकर इसे दिल्ली सल्तनत में मिला दिया गया। चौथा अभियान 1292 में मालवा। जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी को मालवा तथा भिलसा एमपी में अभियान के लिए भेजा। अलाउद्दीन खिलजी सफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने उज्जैन की धार नगरी के मंदिरों को लूटा और तुड़वा दिया। पांचवा अभियान 1294 में दक्षिण भारत का। जलाल की अनुमति लिए बिना ही अलाउद्दीन खिलजी ने महाराष्ट्र के शासक देवगिरी नगर पर रामचंद्र के समय युद्ध किया तथा देवगिरी को लूटा। वहां से अपार धन प्राप्त किया। जलाल के विश्वास पात्र लोगों ने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी विश्वास लायक नहीं है। इम्पोर्टेंट नोट: अलाउद्दीन खिलजी मध्यकाल के दौरान प्रथम ऐसा शासक था जिसने जलाल के काल में दक्षिण भारत का अभियान किया। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विश्वास पात्र इख्तियार हुद की सहायता से जलाल को मार डाला। अलाउद्दीन खिलजी ने जलाल के पुत्र अरकली खां तथा समस्त परिवार को मौत के घाट उतार दिया। जलाल की विधवा पत्नी मलिका जहां ने पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सुल्तान घोषित कर दिया, परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने इसे भी मार डाला और स्वयं सुल्तान बन गया। अर्नी ने कहा है कि शाहिद सुल्तान के चंदोबों से मुकुट से अभी रक्त की बूंदें टपक ही रही थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने खून से टपकते हुए चंदोबों को अपने सिर पर धारण किया। वह अपने आप के सिर पर धारण कर लिया और स्वयं को सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से प्रारंभ होकर 1306 तक ईस्वी तक रहता है। जोधपुर के संस्कृत शिलालेख ताम्रपत्र में कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के देवतुल्य शौर्य से यह धरती कांप उठी। उपाधियाँ थी द्वितीय सिकंदर, खलीफा का नायाब, सिकंदर ए सानी सिक्कों पर मिलती है, विश्व का सुल्तान, युग का सुल्तान, जनता का चरवाहा, राजा अभिषेक। बलबन के लाल महल में दिल्ली में इसका राज्याभिषेक किया गया। सुल्तान बनने से पूर्व कड़ा का सूबेदार था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल में सर्वाधिक 7 बार आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी के अभियान। प्रथम अभियान गुजरात अभियान 1299 में। गुजरात अभियान हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 सेनापतियों उलुग खां व नसरुद्दीन खां को सेनापति बनाकर गुजरात के शासन कर्ण बघेल के खिलाफ भेजा। कर्ण बघेल अपनी पुत्री देवल के साथ देवगिरी भाग गया। कर्ण बघेल ने पत्नी कमला देवी दोनों उलुग खां व नसरुद्दीन खां के हाथ लगी, जिसे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया।
जिससे अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह किया, यह इसकी सबसे प्रिय रानी थी। गुजरात अभियान के दौरान ही नुसरत खान ने मलिक काफूर को, जो कि एक हिंदू हिजड़ा था, जिसे 1000 दीनार में खरीदा तथा काफूर को 1000 दीनारी कहा जाता था। जैसलमेर अभियान 1999 ईस्वी में किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने राव दुदा व उसके सहयोगी तिलक सिंह को पराजित किया। रणथंभौर अभियान 1301 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। शासक हमीर देव को पराजित किया। इस अभियान के दौरान उल्लू खां व नुसरत खां सेनापति थे। नुसरत खां को हमीर ने मार डाला। हमीर की पत्नी रंग देवी ने राजपूत महिलाओं के साथ जौहर किया। हमीर की पुत्री देवल दे ने पद्मा तालाब में कूदकर जल जौहर किया। यह राजस्थान का प्रथम जल जौहर माना जाता था। रणथंभौर जौहर फारसी साहित्य में उल्लेखित प्रथम शाखा या जौहर है। अमीर खुसरो ने तारीख अलाई में इसका उल्लेख मिलता है। हमीर के 2 विद्रोही रणमल व रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने मार डाला। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान 1303 में शासक था रवल रतन सिंह। अभियान युद्ध का कारण चित्तौड़ किले का सामरिक महत्व। दूसरा, रानी पद्मिनी का अद्भुत सौंदर्य। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को इस अभियान पर गया तथा 7 माह का घेरा डाला। रतन सिंह को बंदी बना लिया गया, जिसे गोरा व बादल ने मुक्त करवाया, परंतु वह स्वयं शहीद हो गए। पद्मिनी ने 16,000 राजपूत रानियों के साथ जौहर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने कत्लेआम का आदेश जारी किया व 30,000 राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया। चित्तौड़ किले का नाम अपने पुत्र के नाम खिरजा खां के नाम पर खिरजाबाद रखा। उसे वहां का शासक नियुक्त किया। वह स्वयं दिल्ली लौट आया। कुछ समय बाद खिरजा खां को वापस दिल्ली बुलाया और चित्तौड़ का प्रशासक राजपूत सरदार मालदेव को सौंप दिया। अमीर खुसरो इस अभियान में साथ में था तथा उसने पद्मिनी के जौहर का वर्णन अपने ग्रंथ खजाइन उल फतेह में किया, जिसके बाद में 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत में लिखा। 5वां अभियान शोक मथुरा में स्थित है, 304 ईस्वी में किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने शोक के शासक नाहर सिंह व उसके सहयोगी आनंदपाल जाट को पराजित किया तथा ब्रज मंदिर के समस्त मंदिरों को तोड़ दिया। वहां पर भी मस्जिदों का निर्माण कराया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस विजय का उल्लेख मथुरा से प्राप्त एक फारसी लेख में मिलता है, जिसमें उसकी 2 उपाधियां अलाउद्दीन शाह व सिकंदर ए सानी मिलता है। मालवा अभियान 1305 शासक महक देव था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति आइन उल मुल्क मुल्तान का सूबेदार द्वारा किया गया। जालोर विजय या जालोर अभियान 7वां अभियान था। 1304 में कानड़ देव व स्वयं उसकी अधीनता स्वीकार की। 1311 ईस्वी में स्वतंत्र अलाउद्दीन खिलजी कमाउद्दीन गर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी व कानड़ देव पराजित हुआ। सिवाना अभियान 1308 में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कमाउद्दीन गर्ग ने शातल देव को पराजित किया। नोट: जालोर विजय के साथ ही अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान अभियान पूर्ण हो गया। नेपाल, असम, कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत पर अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। सेनापति मलिक काफूर। उपदेश था धन लूटना, कर वसूल करना व अप्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित करना। प्रथम आक्रमण वारंगल पर किया गया। वहां के शासक प्रताप रुद्र देव थे, जिन पर उन्होंने 2 बार आक्रमण किया। 1303 में मलिक छज्जू पराजित रहा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। दूसरी बार मलिक काफूर द्वारा 1308 में आक्रमण किया गया, जिसमें वह विजयी रहा। प्रताप रुद्र देव ने अपनी सोने की मूर्ति बनाकर उसे सोने की जंजीर के द्वारा गले में लटकाया तथा कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को प्रदान किया। दूसरा देवगिरी आक्रमण 1306 से 1307 में शासक था रामचंद्र यादव, जो कि पराजित किया। रामचंद्र को काफूर ने बंदी बनाकर दिल्ली ले आया। अलाउद्दीन खिलजी ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। 10,000 टंका व चांदी का चंदोबा देकर सम्मानित किया तथा राय सरायन की उपाधि प्रदान की। 1313 में देवगिरी पर पुनः आक्रमण किया। वहां के शासक शंकरदेव व रामचंद्र को मार डाला। होयसेल 1310 से 11 में शासक वीर बलाल ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। मदुरा आक्रमण 1311 में यहाँ 2 पांडे भाइयों
वीर व सुंदरमय उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। सुंदरमय ने काफूर से सहायता मांगी तथा वीर को पराजित किया, परंतु अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। काफूर ने संपूर्ण मथुरा को लूटा व धन की प्राप्ति की। अलाउद्दीन खिलजी का संपूर्ण सफल अभियान था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मित्र अलाउल मुल्क के कहने पर भारत विजय का विचार त्याग दिया। अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह उसके भतीजे अख्त खां व नवीन मुसलमानों ने किया। इस विद्रोह को दबाने हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए। पहला अध्यादेश, अमीरों को दी जाने वाली जागीरों को जब्त कर लिया गया। दूसरा, गुप्तचर प्रणाली का विकास किया गया। तीसरा, दिल्ली में मद्य निषेध कर दिया गया। और चौथा, अमीरों के आपसी मेल मिलाप व आपसी विवाह पर रोक लगा दी। इससे पूर्व सुल्तान से अनुमति लेना प्रारंभ कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासन। अलाउद्दीन खिलजी खलीफा की सत्ता में विश्वास नहीं रखता था। खलीफा का अनुमति पत्र प्राप्त नहीं किया, वह स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। विभाग, दीवान रियासत, व्यापारियों पर नियंत्रण रखने हेतु बरीद मुमातिक गुप्तचर विभाग था और मुन्नी सूचना देने वाले अधिकारी कहलाते थे। सैन्य प्रशासन। दशमलव व्यवस्था के तहत सेना का पुनः गठन किया गया। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम ऐसा शासक था जिसने सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ किया। 234 टंका वार्षिक वेतन दिया जाता था। प्रथम ऐसा शासक जिसने स्थायी रखी सैनिकों का हुलिया व घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ की। उसके पास 475 लाख सैनिक थे। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य कम खर्च पर अधिक सेना रखना था। इसके 4 प्रकार थे: गल्ला मंडी, सराय अदल, सामान्य बाजार व घोड़े मवेशी गुलाम हेतु। सराय अदल को कपड़ा बाजार कहा जाता था। सामान्य बाजार छोटी मोटी वस्तुओं की आवश्यकताओं हेतु, घोड़े मवेशी के लिए पशुओं तथा मजदूर व गल्ला मंडी में विभिन्न प्रकार के सामान। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राशनिंग प्रणाली लागू की गई। अलाउद्दीन खिलजी ने राशनिंग प्रणाली चलाई। ऐसा करने वाला भारतीय इतिहास का प्रथम सुल्तान था। राजस्व। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता, इनाम, वक्फ भूमि को जब्त कर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। खालसा भूमि पर कर लेना प्रारंभ कर लिया। ऐसा करने वाला प्रथम शासक था। बिस्वा। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि माप हेतु भूमि का 20वां भाग प्रचलित करवाया, 1 बीघा का 20वां हिस्सा। खेराज उपज का 1/2 भाग कर के रूप में लिया जाता था। खुस्म, युद्ध की लूट में 1/5 भाग सैनिकों को, जबकि 4/5 भाग राज्य को जाता था। घरी कर, आवास पर लिया जाने वाला कर घरी कर कहलाता था। चरी कर, दुधारू पशुओं पर लिया जाने वाला कर। घरी कर व चरी कर वसूलने वाला अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान माना जाता है। राजस्व इकट्ठा करने हेतु इसने दीवान मुक्तक राज नामक विभाग की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण एवं स्थापत्य कला। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया, जिसमें गुंबद का प्रयोग किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के समीप सरी फोर्ट बसाया, जिसमें 1000 खंभों वाले महल, 1000 सुतून का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी स्थापत्य कला में अरबेरक शैली का प्रयोग किया, जो कि हिंदू व मुस्लिम शैली का मिश्रण माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक था जिसने वेश्यावृत्ति पर रोक लगाई। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा महरौली के कुतुब कॉम्प्लेक्स के पीछे बना हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 2 जनवरी 1316 को जालंधर नामक रोग से मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि मलिक काफूर ने एक्के को धीमा जहर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद काफूर ने उसके पूरे परिवार को मार डाला तथा अलाउद्दीन खिलजी के एक पुत्र मुबारक खां को कैद कर लिया। शिहाबुद्दीन उमर को नया सुल्तान बनाया। मुबारक खां ने जेल में रहते हुए षड्यंत्र रचकर काफूर की हत्या करवा दी और स्वयं शासक बन गया। मुबारक खां खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी तक। मुबारक खां खिलजी उपाधि खाती फतेहू
उल अल्लाह अपने आप को खलीफा घोषित किया। ऐसा करने वाला प्रथम सुल्तान था। उसने देवगिरी को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। ऐसा करने वाला प्रथम शासक था। बर्नी के अनुसार मुबारक शाह कभी कभी शराब के नशे में दरबार में नंगे होकर आ जाता था, तो कभी कभी स्त्रियों के वस्त्र धारण करके आता था। मुबारक खान ने गुजरात में एक हिंदू को इस्लाम स्वीकार करवाकर अपना वजीर नियुक्त किया तथा उसका नाम नसीरुद्दीन खुसरव रखा। मुबारक खान ने निजामुद्दीन औलिया का अभिवादन स्वीकार करने से मना कर दिया। खुसरव ने 13 अप्रैल 1320 को मुबारक खां की हत्या कर दी तथा स्वयं गद्दी पर बैठ गया तथा अपने आप को पैगंबर का सेनापति की उपाधि दी तथा औलिया को 5 लाख टंका भी भेंट की। गयासुद्दीन तुगलक ने यह भेंट वापस लेना चाहा, परंतु औलिया ने मना कर दिया। 5 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरव की हत्या कर दी। वह स्वयं सुल्तान बन गया। इम्पोर्टेंट नोट: दिल्ली सल्तनत काल के दौरान खुसरव सुल्तान बनने वाला प्रथम हिंदू मुसलमान था। इसके बाद यहाँ तक तुगलक खिलजी वंश समाप्त होता है और आगे तुगलक वंश प्रारंभ होगा, जो हम बाद में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट शासक व अभियान व उनकी स्थापत्य कला हम